जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.pankaj। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए 18 फरवरी 2026 का डेली हॉरोस्कोप। आज दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार। मैंने ये दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है जिनके द्वारा आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक पल रुकिए। क्या आपको मालूम है कि आपकी चंद्र राशि क्या है? ज्यादातर लोग आज तक अपना हॉरोस्कोप सिर्फ मंथ के अनुसार देखते आए हैं, जैसे मार्च में जन्म हुआ तो मेष, अप्रैल मई में जन्म हुआ तो वृषभ। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका आपकी जिंदगी को सही ढंग से नहीं दर्शाता। असल में आपकी सही राशि तय होती है जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से। जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है और इसी से बनती है आपकी चंद्र कुंडली। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, सोचने की क्षमता और रोजमर्रा के निर्णयों का कारक ग्रह है। इसलिए जीवन में होने वाली दैनिक घटनाओं का प्रभाव सबसे पहले चंद्रमा पर ही दिखाई देता है। इसीलिए डेली प्रेडिक्शन हमेशा चंद्र कुंडली के आधार पर सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा फर्ज है आपको यह सच्चाई बताना। अगर आप चंद्र कुंडली को गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए चंद्र कुंडली वीडियो, और इस वीडियो के अंत में एक विशेष धन योग का खंड होगा, क्योंकि आज दिन है वेडनेसडे। बुधवार का संबंध बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी प्लैनेट से होता है, जो कि इंटेलिजेंस, स्पीच, लॉजिक, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, बिजनेस एंड फाइनेंस का कारक ग्रह है। इसलिए अंत में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे बुध से संबंधित धन योग। बुध त्रिकोणाधिपति राजयोग पर, जिससे आप जानेंगे बुध त्रिकोणाधिपति राजयोग क्या होता है, यह योग धन योग कैसे बनाता है, और जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है कि नहीं और यह योग किस सेलिब्रिटी की कुंडली में है। और अंत में हम जानेंगे बुध से जुड़े ऐसे सरल उपाय जिनके द्वारा धन अर्जन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल की। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज नेटवर्क, सोशल सर्कल और इच्छा पूर्ति में अचानक अवसर व भ्रम दोनों संभव। बुद्धि से लाभ मिलेगा, पर गलत सलाह या ओवर कम्युनिकेशन से बचें। कार्यस्थल पर दबाव रहेगा, धैर्य से काम ले। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं। एकांत में चिंतन व आध्यात्मिक गतिविधियां लाभ देंगी। स्वास्थ्य पर सजग रहना आवश्यक है। अब बात करते हैं उपाय की। तांबे के पात्र में जल रखकर उसमें चावल डालें। मानसिक अस्थिरता शांत होगी। बिना नमक की रोटी गाय को दें। कर्म क्षेत्र की बाधा घटेगी। सोने से पहले दाहिने हाथ पर चंदन लगाएं। अनावश्यक खर्च नियंत्रित होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के पहले चरण में हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। करियर में पहचान मिलेगी, पर भावनात्मक उतार चढ़ाव निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर संवाद से लाभ, पर गलत वादे प्रतिष्ठा पर असर डाल सकते हैं। प्रोफेशनल सफलता के अवसर, सौंदर्य लग्जरी से जुड़े कार्यों में उन्नति।
धीरे धीरे आय बढ़ेगी। पुराने संपर्क भविष्य में स्थायी लाभ देंगे। स्वास्थ्य, मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। चांदी के चम्मच से जल पिएं, चंद्र दोष का प्रभाव संतुलित होगा। कार्यस्थल पर नीले कागज में लिखे लक्ष्य रखें, शनि से आय स्थिर होगी। सुगंधित सफेद फूल जल में प्रवाहित करें, करियर आकर्षण बढ़ेगा। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भाग्य प्रबल रहेगा, पर भावनात्मक भ्रम के कारण सही निर्णय में देरी हो सकती है। ज्ञान, सलाह और संचार से लाभ, पर अधूरी जानकारी नुकसान करा सकती है। स्वयं के निर्णय जीवन दिशा बदल सकते हैं। वरिष्ठों का मार्गदर्शन सहायक रहेगा। कार्य में जिम्मेदारी बढ़ेगी। धीमी प्रगति के बावजूद स्थायित्व बना रहेगा। खर्च पर आज विशेष सतर्कता आवश्यक रहेगी। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह उठकर पानी में अपनी परछाई देखें, मन की अस्थिरता कम होगी। आज कागज पर चिंता लिखकर बहते जल में प्रवाहित करें, मानसिक बोझ घटेगा। रात को तकिए के नीचे साफ रुमाल रखें, नींद और विचार संतुलित होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। गुप्त विषयों और अचानक घटनाओं पर नियंत्रण रखें। विचार गहरे होंगे, पर जल्दबाजी में बोला गया शब्द परेशानी बढ़ा सकता है। स्वयं के निर्णय बदलते रहेंगे। धैर्य से काम लेने पर स्थितियां सुधरेंगी। भाग्य धीमा रहेगा, पर अनुशासन और सेवा भाव से मार्ग प्रशस्त होगा। अनिश्चित तनाव और अनावश्यक खर्च एक साथ ध्यान मांग सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर सूर्य दिशा में छिड़कें, मन हल्का होगा। रात को सोने से पहले दाहिने पैर के पास जल रखें, बेचैनी शांत होगी। आज पुराने कपड़े दान करें, भीतर जमी नकारात्मकता धीरे धीरे घटेगी। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा, पर भावनात्मक अस्थिरता संवाद को बिगाड़ सकती है। समझदारी से बात रखें। साझेदारी में गलतफहमी से बचाव आवश्यक रहेगा। स्वाभिमान परीक्षा में रहेगा। सहयोग अपनाने से मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। अचानक परिवर्तन संभव। धैर्य रखने पर छिपे लाभ उभर सकते हैं। तनाव, विरोध और खर्च साथ आएंगे। संयम से दिन संतुलित रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह दर्पण में मुस्कुराकर देखें, आत्मविश्वास और संबंधों की ऊर्जा सुधरेगी। आज नमक की छोटी पोटली तकिए से दूर रखें, मानसिक भारीपन घटेगा। शाम को मिट्टी के दीपक में घी जलाएं, भीतर की बेचैनी शांत होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी, पर मानसिक दबाव और थकान से बचाव जरूरी। रणनीति और संवाद से जीत संभव, पर कटु शब्द विवाद बढ़ा सकते हैं। सेवा और अनुशासन से लाभ, पर स्वास्थ्य दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। साझेदारी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धैर्य से रिश्ते स्थिर रहेंगे। रोग, ऋण, खर्च नियंत्रित हैं, फिर भी आलस्य से बचना आज आवश्यक। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह हरे कागज पर लक्ष्य लिखकर बटुए में रखें, कार्य फोकस मजबूत होगा। आज भोजन से पहले 2 घूंट गुनगुना पानी पिएं, दिन की थकान घटेगी। रात को जूते चप्पल सीध में रखें, अव्यवस्था से उपजा तनाव कम होगा। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। रचनात्मकता बढ़ेगी, पर भावनात्मक असंतुलन निर्णयों को भटका सकता है। सीखने और प्रस्तुति में लाभ, पर जल्द निष्कर्ष से हानि संभव।
आकर्षण और लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रेम या संतान विषय संवेदनशील रहेंगे। कार्य दबाव रहेगा। नियमितता अपनाने से विरोध और बाधाएं घटेंगी। तनाव और खर्च असर डाल सकते हैं। संतुलन से दिन संभलेगा। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह गुलाबी कागज पर कृतज्ञता लिखें। मन हल्का और संबंध मधुर होंगे। आज घर में सुगंधित धूप जलाएं। एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ेगी। रात को तांबे के गिलास में जल रखें। अगली सुबह छिड़क दें। बेचैनी घटेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। घर परिवार में भावनात्मक हलचल, आंतरिक शांति बनाए रखना आज आवश्यक रहेगा। सोच गहरी रहेगी, पर जल्दबाजी से बोले शब्द घरेलू तनाव बढ़ा सकते हैं। साहस और प्रयास बढ़ेंगे, पर अहंकार से संवाद बिगड़ने की संभावना रहेगी। धैर्य से निर्णय लें। रचनात्मक कार्यों में देर से पर स्थायी लाभ संभव। थकान, चिंता मनोदशा को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह नंगे पांव कुछ देर जमीन पर चलें। भीतर जमी बेचैनी कम होगी। आज भोजन के बाद सौंफ चबाएं। विचारों की उलझन धीरे शांत होगी। रात को सोने से पहले कमरे की खिड़की कुछ मिनट खोलें। मन हल्का लगेगा। अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज साहस और संचार बढ़ेगा, पर भावनात्मक आवेग निर्णय बदल सकता है। लेखन, बातचीत और प्रयास से लाभ, पर अधूरी बात विवाद करा सकती है। साझेदारी अहम रहेगी। दूसरों की राय जीवन दिशा पर असर डालेगी। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धैर्य रखने से मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। खर्च असर डाल सकते हैं। संयम आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह दाएं हाथ से पानी पीकर कुछ क्षण मौन रखें। विचार संतुलित होंगे। आज किसी को सच्ची प्रशंसा दें। संवाद और आत्मविश्वास मजबूत होगा। रात को तकिए के पास किताब रखें। बेचैनी कम और नींद बेहतर होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान धनु राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। वाणी प्रभावशाली रहेगी, पर भावनात्मक उतावलेपन से पारिवारिक तनाव संभव। वित्तीय बातचीत से लाभ, पर जल्दबाजी में किया वादा नुकसान दे सकता है। स्वयं के प्रयास निर्णायक होंगे। अनुशासन से रुके काम आगे बढ़ेंगे। धैर्य और निरंतरता से सफलता। छोटे प्रयास आज बड़ा असर दिखाएंगे। तनाव, स्वास्थ्य संकेतों पर आज सतर्क रहना आवश्यक। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह ठंडे पानी से हाथ धोकर कुछ क्षण आकाश देखें। मन स्थिर होगा। आज भोजन में थोड़ा गुड़ शामिल करें। वाणी और पारिवारिक सामंजस्य सुधरेगा। रात को अपने जूते उत्तर दिशा की ओर रखें। अगले दिन कार्य गति बढ़ेगी। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर भावनात्मक अस्थिरता व्यवहार को बदल सकती है। विचार तेज होंगे, पर जल्द निर्णय से बाद में संशोधन करना पड़ सकता है। धन और वाणी पर नियंत्रण जरूरी। संयम से पारिवारिक संतुलन बनेगा। धीमी लेकिन स्थिर प्रगति। बचत और अनुशासन से लाभ स्पष्ट दिखेगा। बेचैनी का दबाव संभव। दिनचर्या संतुलित रखें। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह पानी में थोड़ी हल्दी डालकर हाथ धोएं। आत्मबल मजबूत होगा। आज पुराने संदेश या ईमेल हटाएं। मानसिक बोझ हल्का महसूस होगा। रात को सिरहाने सफेद कपड़ा रखें। बेचैनी कम और नींद बेहतर होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें।
साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अंत में है मीन राशि यानी पाइसिस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। एकांत की चाह बढ़ेगी, भावनात्मक थकान और खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। कल्पनाशील सोच लाभ देगी, पर अव्यवस्थित निर्णय से नुकसान संभव। घर परिवार से सहयोग मिलेगा, भावनात्मक सुरक्षा से आत्मविश्वास मजबूत होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धैर्य और नियमितता से स्थितियां संभलेंगी। चिंता और अनियोजित खर्च दिन को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। सुबह पानी में थोड़ी मिश्री घोलकर छिड़कें, मन की भारीपन हल्का होगा। आज शांत संगीत कुछ मिनट सुने, मानसिक थकान और बेचैनी कम होगी। रात को सोने से पहले कमरे की बत्तियां धीमी रखें, नींद गहरी आएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के दूसरा चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह ले। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब चलते हैं और जानते हैं शनि भगवान की 7.5 और ढैया में शांति हेतु विशेष उपाय। शनि को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ की पूजा शाम ढलने के बाद मंदिर में करें। यदि मंदिर 1-2 किलोमीटर दूर है तो पैदल मंदिर तक जाने का मन बनाएं और पूजा के बाद पैदल वापस आएं। यह संकेत करता है कि आपने शनि की शांति के लिए संकल्प लिया और पूरा किया। भोलेनाथ के सामने सरसों का दिया जलाएं। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। दिया जलाते समय अपने मन में सभी पाप, कष्ट और बुराई का हृदय से समापन करने का संकल्प करें। भगवान शिव से माफी और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। यह क्रिया शनि ग्रह को शांत करने में मदद करती है और जीवन में स्थिरता, धन और मानसिक शांति बढ़ाती है। पूजा के दौरान सादगी और श्रद्धा का ध्यान रखें। सरसों का दिया जलाना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और शनि के कष्टों को शांत करने वाला माना गया है। पूजा के बाद ध्यान और हल्का प्राणायाम करें। इससे शनि की ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों मजबूत होती है। शनि ग्रह व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव धीरे धीरे आता है, इसलिए इसे धीरे धीरे का ग्रह माना जाता है। यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति में डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, लेथर्जी, स्लोनेस जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्ति अक्सर नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह का शिकार बनता है। भोलेनाथ मन के वासी हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है, उनकी भक्ति और श्रद्धा से भोलेनाथ व्यक्ति के मन को नियंत्रित और संतुलित कर देते हैं। मन जब शांत और स्थिर होता है, तभी शनि भी धीरे धीरे प्रसन्न होते हैं। शनि का स्वभाव धीरे धीरे कार्य करने वाला है, इसलिए शनि ग्रह का लाभ या शांति तुरंत नहीं मिलती, बल्कि नियमित भक्ति और सकारात्मक कर्म से धीरे धीरे जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और सफलता आती है। यही कारण है कि शनि उपाय लगातार, नियमित और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अब चलते हैं अगले चरण में, जिसमें बात करेंगे अत्यंत शक्तिशाली धन योग की। बुध ग्रह से जुड़े विशेष धन योग, जिसे शास्त्रों में कहते हैं बुध त्रिकोणाधिपति राजयोग। पहले समझेंगे कि बुध त्रिकोणाधिपति राजयोग क्या होता है। कुंडली में जब बुध केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 भावों का स्वामी होकर उन्हीं भावों में या परस्पर संबंध बनाता है, तो यह शक्तिशाली राजयोग निर्मित करता है। यह योग जातक को तीक्ष्ण बुद्धि, धन, प्रतिष्ठा, अच्छी शिक्षा और प्रशासनिक सफलता प्रदान करता है। मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए यह विशेष रूप से शुभ होता है। अब समझते हैं यह योग धन योग कैसे बनाता है। बुध त्रिकोणाधिपति राजयोग व्यक्ति के जीवन में धन और ऐश्वर्य लाने का मुख्य स्रोत है, क्योंकि बुध व्यक्ति को तार्किक मति, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता और अच्छी संवाद शैली देता है। 10वें भाव में होने पर यह करियर और नौकरी में उच्च पद, पुरस्कार और आय के अवसर प्रदान करता है। व्यक्ति में प्रखर बुद्धि, क्रिएटिविटी, नेतृत्व क्षमता, गणितीय कौशल और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है,
जिससे संपत्ति और व्यवसाय में लाभ होता है। अब समझते हैं क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है या नहीं। आपकी कुंडली में यह योग है या नहीं, यह जांचने के लिए देखें कि बुध किस भाव में स्थित है। 1, 4, 5, 7, 9 या 10वें भाव होना में चाहिए। बुध की राशि देखें, उच्च राशि कन्या या मित्र राशि में होना जरूरी है। बुध का सूर्य के बहुत पास होकर अस्त नहीं होना चाहिए। यदि बुध 5वें या 9वें घर का स्वामी होकर केंद्र में बैठे तो यह प्रबल त्रिकोण अधिपति योग बनता है। यह योग आप देख सकते हैं विराट कोहली, आमिर खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग की कुंडली में। इन सभी में अत्यंत साहस, नेतृत्व क्षमता और शक्ति, सम्मान के साथ धन और यश, नेतृत्व या मार्गदर्शक भूमिका, कठिन समय में भी स्थिर निर्णय क्षमता, यही बुध त्रिकोणाधिपति राजयोग का वास्तविक फल माना जाता है। अंत में जानते हैं बुध ग्रह से जुड़े सरल धन उपाय। बुध ग्रह से संबंधित मुख्य पौधा अपमर्गा, जिसको चिड़चिटा या लटजीरा भी कहते हैं। इस पौधे को ज्योतिष में बुध की शांति और बुद्धिवाणी व संचार को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे बुधवार के दिन घर के आंगन या उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है, या इसकी जड़ को हरे धागे में बांधकर बुधवार के दिन गले में धारण करने से बुध बलवान होता है। यह जातक को तीव्र बुद्धि, तर्क क्षमता, कम्युनिकेशन और गजब की विश्लेषण क्षमता प्रदान करता है। यह बिजनेस और जॉब में सफलता, मैथमेटिकल टैलेंट, अच्छी स्किन और वॉइस में मधुरता प्रदान करता है। मजबूत बुध से व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम और चतुर बनता है। याद रखें, धन और समृद्धि केवल ग्रहों के संकेतों से नहीं बल्कि आपके कर्म, बुद्धि और प्रयास से भी आती है। इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कुंडली में बने धन योगों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और लाएं अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां। धन्यवाद।